बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सवाल, अगर किसी ने अपनी बीवी की बहन यानी साली से ज़िना कर लिया तो बीवी से निकाह बरकरार रहेगा? जवाब, बीवी के निकाह में होते हुए साली से ज़िना की वजह से बीवी हराम नहीं होगी, यानी निकाह बरकरार रहेगा। अगरचे साली से ज़िना करना अशद हराम है। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब दुर मुख्तार, इसके सफ़ा नंबर 180 पर यह इबारत मज़कूर है, वतउ उख्ती इमरातिही ला तुहर्रिमु अलैहि इमरातहु, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी की बहन से ज़िना कर लेता है तो ला तुहर्रिमु अलैहि इमरातहु, तो ये ज़िना करना उस पर उसकी बीवी को हराम नहीं करता। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी ने फ़तावा रज़विया की जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 465 पर यह इबारत दर्ज फरमाई, साली के साथ ज़िना हराम है मगर औरत को हराम नहीं करता। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं करते, इसलिए कि इस्लाम ने तो वादे कर दिया कि बाबी और देवर के दरमियान पर्दा है। इसी तरीके से इस्लाम ने यह भी वादे कर दिया कि साली और बेनोई के दरमियान भी पर्दा है। यहाँ मैं बुखारी शरीफ की रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वद्दुख़ूल अलन निसा, कि तुम गैर महरम औरतों के पास जब वो अकेली हो तो जाने से परहेज़ करो। तो एक शख्स ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़रअयतल हमवा, देवर के मुतालिक आप क्या कहते हैं? काला अल हम व अल मौत, फरमाया देवर तो मौत है, जिसका मतलब ये हुआ उनसे पर्दा करना और दूर रहने का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। यहाँ आइमा हदीस ने इस बात को वादे किया कि इस हदीस मुबारका में जैसे बाबी और देवर के पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है, इसी तरीके से साली और बहनोई के दरमियान भी पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह ताला हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि ऐसी बुराई से हर एक मुसलमान महफूज रहे। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब।